56 इंच विदेश नीति, लाल आंख, सब फर्जी। परमात्मा ईश्वर भगवान श्री राम खुद दिखा रहे हैं कि देखो जो मेरा नाम लेके भौकाल बना रहा है वो सबसे बड़ा फर्जी है। उसके अंदर जो चीजें हो रही हैं सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। भारत का पूरी दुनिया में भौकाल, विश्व गुरु, कद्दू विश्व गुरु। कनाडा ने भारत पर इल्जाम लगाया कि खालिस्तान के संगठन के जुड़े हुए व्यक्ति जिसके पास कनाडा की नागरिकता थी उसका कत्ल करवाया। ये सारी बातें आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नई बात सुनिए तो मजा आए। तो ये सारा बवाल इतना बढ़ गया कि भारत और कनाडा के रिश्ते बिल्कुल डल हो गए, बिल्कुल खराब हो गए। इतना ही नहीं, भारत के एम्बेसडर को लात मारकर निकाल दिया गया कनाडा के द्वारा। अब कहा जा रहा है आम भक्तों के द्वारा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है भारत ने, क्योंकि भारत ने भी जो कनाडा के अधिकारी थे उनको एक्सपेल कर दिया है, निकाल दिया है। देखिए ये कनाडा के वो व्यक्ति हैं जिनको निकाला गया है। Call the external affair minister. Sir, you meet the sir. देखा दोस्तों, अब इसमें वो कह रहे हैं आड़ भक्त कि और देखो ईंट का जवाब पत्थर से। अबे कुछ साल पहले तक ये व्यक्ति खुद मोदी जी कह रहे थे कनाडा और भारत के रिश्ते भाई बहनों ऐसा है 2AB 2AB, जो हाँ एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था कि ऐसा खतरनाक रिश्ता है। अब क्या हुआ, अब बिगड़ कैसे रहे हैं। भारत की विदेश नीति क्या इतनी कमज़ोर है कि कोई भी हम पर इल्ज़ाम लगा दे और हमारे बंदे को बाहर निकाल दे। बहुत बढ़िया। अब जो भारत के वहाँ लोग रहते हैं उनको कितना ख़तरा बढ़ गया है कि अब तो वहाँ की गवर्नमेंट उनका साथ भी नहीं देगी। एक सबसे अहम बात जो टाइटल पर आपने देखा कि भारत पड़ा अकेला, कैसे? इस मामले में, कनाडा के मामले में जो कनाडा ने भारत के खिलाफ बयान दिया है, बरतानिया ने भी कनाडा का सपोर्ट किया और कहा कि हाँ बिल्कुल आप जांच कीजिए कि इसमें भारत का हाथ है किसका हाथ है, हमारे लिए भी बड़ा खतरा है। दोस्तों ब्रिटेन के बाद अमेरिका भी आ गया। अमेरिका ने कहा कि ये तो बड़े सख्ते वाली बात है, कनाडा को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि आपके देश में विदेशी ताकतें कितनी एक्टिव हैं। और इंडिया को अमेरिका ने साफ कह दिया है कि भैया कनाडा की पूरी इस जांच में मदद कीजिए। तो आप समझ जाइए, जहां 56 इंच की छाती का भौकाल था, अब वो 56 इंच की छाती हाँ, अब चोंच चल ही नहीं रही है। अब बोल के हाँ भाई बहन नहीं, सब पे भारी पड़ रहा है। बोल के दिखाएं। एक अकेले की गलत नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में जो पुराने साथी थे हमारे, सब हमको आंखें दिखा रहे हैं, लाल आंख। अब कल आड़ भक्त अमेरिका को अपना बाप बताते थे, अमेरिका हमारा साथी है, बहुत बढ़िया है। अब लीजिए थूक दिया 2 सेकंड में। ये देश 2 मिनट में हमारे मुंह पर थूक देते हैं, लेकिन अंधभक्तों को समझ में नहीं आता। वो तो भाई देखिए, जिनके यहाँ पेशाब भी आम हो पीना, गोबर खाना कोई बड़ी बात ना हो, तो कोई इनके मुंह पर थूक भी देता तो यूं आपके थूक में नमक है, वाह। अब दोस्तों हालात बिगड़ता हुआ पूरी तरह से देखने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत से कहा है कि हम आपको भड़काना नहीं चाहते, लेकिन हमने जो आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर हमें जवाब चाहिए ही चाहिए। अभी इस पर भारत के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है, बस भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एज यूजुअल ये भारत को बदनाम करने की साजिश है, ये बिल्कुल गलत बात है, इस असैसिनेशन में हमारा कोई रोल नहीं है, एज यूजुअल। उधर दोस्तों पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर मीठा बिलावल भौका भुट्टो वो फिर से भौके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। मतलब क्या समझ रहे हो, हमको बेवकूफ समझे हो तुम यार? मोदी जी का साथ दे रहे हो, उनकी पार्टी तो चाहती ही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, तुम हिंदू आतंकवाद मतलब घोषित करना चाहते हो। वो आतंकवाद हटा देंगे, हिंदू देश घोषित हो जाएगा।
भाई मीठे कुछ भी बोल रहा है, मुंह तमीज से चला भाई, सोच समझ के बोल। तू तो यार इनकी पॉलिसी के साथ चल रहा है भैया। अच्छा, जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तानियों की हालत आप समझ रहे हैं। जो पाकिस्तान के हमारे पड़ोसी हैं भाई, हमारे भाई इतने परेशान हैं वो। बिजली देखो आसमान पर, महंगाई आसमान पर, 300 रुपये लीटर पेट्रोल। बेचारे गरीब जो अब पेट्रोल गाड़ी बाइक है वो बेचारे बेच रहे हैं मार्केट में खड़े होकर, जैसे बकरे बेचे जाते हैं। कोई तो ले लो। बिजली महंगी भाई साहब, घर में किसी के एसी हो, पंखा हो, बिजली होने के बाद भी लोग बिजली नहीं चला रहे, यूज ही नहीं कर रहे कि भाई 35-40 हज़ार रुपये बिजली का बिल भरेगा कौन। चीनी के दाम, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी इतनी महंगी है कि पाकिस्तान की आम जिंदगी जहन्नम से बदतर हो गई है। और इनके विदेश मंत्री अपने पड़ोसी और तमाम देशों के साथ रिश्ते ठीक करने के बजाय जहर उगलते रहते हैं। अबे जबान मीठी रखो। इतना ही नहीं, बिलावल मीठे भुट्टो ने यह भी कहा कि इस मोदी सरकार ने, यानी भारत ने, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी आतंक मचाया हुआ है, दहशतगर्दी मचाई हुई है। और तुमने क्या किया हुआ है? बम बांध के ससुरे भेज देते हो दूसरे देशों में धमाका करने के लिए, और फिर वही तुम पे भारी पड़ रहे हैं। अब वो बंदे खुद ही बम बांध के खुद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पुलिस वालों को उड़ाते हैं, आम जनता को उड़ाते हैं, बदतमीज़ कहेंगे। दूसरी तरफ ये देखिए, नवाज शरीफ का एक बड़ा बयान आ गया। जिनको मेरी बात पाकिस्तानियों को बुरी लगी होगी ना, ये उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। नवाज शरीफ जो पॉलिटिक्स से निकल चुका इंसान था, वो खुद बोला कि भारत चांद पर पहुंच गया है और हम भीख मांग रहे हैं, हम पैसे मांग रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। और ये बात खुद इन्होंने कही है। साथ में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का हाल किया है, वो देश के सबसे बड़े मुजरिम हैं। पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की सरकार ने देश को डिफॉल्ट होने से बचाया है, वरना देश में पेट्रोल के दाम 1000 रुपए प्रति लीटर हो सकते थे। भारत आज चांद पर पहुंच चुका है, G20 समिट होस्ट कर रहा है। भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं, वहीं पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए चीन और अरब देशों के सहित पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं, सुनिए। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहाँ ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहाँ से आ गया है। और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। उधर दोस्तों, कनाडा ने फिर से पिन मारी है। अपने कैनेडियन नागरिकों को साफ कह दिया है कि भारत में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो कुछ जगहों पर सावधानी बरतें, जैसे जम्मू कश्मीर न जाएं। जम्मू कश्मीर के अलावा बता दिया कि पंजाब के बॉर्डर के 10 किलोमीटर के इलाके में न जाएं, वहाँ माइंस बिछे हो सकते हैं। आसाम न जाएं और मणिपुर न जाएं, बल्कि भारत जाने से थोड़ा सा बचें। भारत के लिए बड़ा झटका है और आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का भौकाल कितना चल रहा है। ऋषि सुनक बर्तानिया के प्रधानमंत्री पर वहां के लोगों ने दबाव बनवाया और विपक्ष की पार्टी ने भी दबाव बनाया, जिसके बाद बर्तानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि हम भारत से फ्री ट्रेड की बातचीत को अब जारी करेंगे। अब भारत के
मोदी सरकार के विदेश नीति का डंका कितना बज रहा है, एक और झटका देखिए। श्रीलंका ने 16 चाइना के स्पाई समुद्री जहाज, जासूसी समुद्री जहाज को चौथी मर्तबा फिर से इजाजत दे दी है कि आप आइए और हमारे श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आके तैनात हो जाइए और रखिए नज़र फिर जहां रखनी है। और आप समझ सकते हैं चाइना भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। तो ये भारत के मुंह पर तमाचा नहीं तो फिर क्या है। लेकिन ये बात देश के गद्दार समझें तभी तो, कि हमारे देश के साथ ये पड़ोसी जिनको हम पैसा देते रहते हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारी विदेश नीति है। पाकिस्तान ने बड़ा जोर लगाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मोहम्मद बिन सलमान को मना लिया है। अब वो अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही पाकिस्तान दौरे पर पहुंच सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी है ये बात कि IMF के डील के बदले हमने कोई भी हथियार न यूक्रेन न रशिया को दिया है। अब पता नहीं क्या हुआ कि शी जिनपिंग ने अलग ही बयान दे दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर हम लोगों को रहना है, यानी अमेरिका को और चाइना को, तो शांति से ही रहना होगा, इसी में दोनों की भलाई है। पहली बार शी जिनपिंग ने कुछ सही बात कही है। उधर साउथ कोरिया ने रूस से रिक्वेस्ट की है कि आप नॉर्थ कोरिया को किसी तरह के हथियार मत दीजिएगा। लीबिया में जो ज़बरदस्त मौतें बढ़ती जा रही हैं बाढ़ की वजह से, अब वहाँ मौतों की संख्या है वो 12,000 से पार हो चुकी है और लाखों नहीं, पूरा का पूरा देश इससे जो है प्रभावित है। अब वहाँ की जनता सरकार को जिम्मेदार ठहराकर सड़कों पर उतर गई है। जनता का कहना यह है कि अगर सरकार पहले से सतर्क होती, एक्टिव होती और बिल्कुल हमारा सिस्टम सही होता तो इतनी मौतें ना होती जो आज लापरवाही की वजह से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए लीबिया में प्रदर्शन। दोस्तों ये थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।